नमस्कार, हफ्ते का पहला दिन फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आज शायद मॉस्को में फुल एंड फाइनल होने वाला था, मॉस्को पर अटैक। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये इसकी एक एक डिटेल में आपको लेके आ रहा हूं। और सिर्फ मॉस्को ही नहीं, रूस के कई इलाकों में एक साथ कई हमलों की खबर आ रही है। ये एक एक डिटेल में आपको दूंगा एक साथ, यानी थोड़ा टाइम डिफरेंस है। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ होंगे, जिनसे एक एक इंफॉर्मेशन लूंगा। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। रूस के 14 मिलिट्री कंसंट्रेशन कैंप पर किया हमला। दूसरी बड़ी खबर राहुल, यूक्रेन का दावा, बाखमुख अवदीविका पर रूस का फोकस। बाखमुख और मरिंका में रूस ने 46 एयर स्ट्राइक की। तीसरी बड़ी खबर, सूमी और ज़ेपोरिजिया में भीषण जंग। सूमी और ज़ेपोरिजिया में हुए कई धमाके। चौथी बड़ी खबर, पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। पांचवी बड़ी खबर, बर्डियांस्क और ज़ेपोरिजिया में डॉक्टर्स को रूसी फरमान। दोनों शहरों में डॉक्टर्स को रूसी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने का फरमान। छठी बड़ी खबर, पहला पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में तैनात, एक्टिव हो गया है वो। रूस के S-300 को रोकने के लिए यूक्रेन ने लगाया पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। सातवीं बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में 7.3 की तीव्रता का भूकंप। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट। और आठवीं बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में भारी बर्फबारी विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए तस्वीरें, ब्रेकिंग एंड विजुअल्स बोथ। भारी बर्फबारी की वजह से 30 अप्रैल तक रोका गया रजिस्ट्रेशन। ये देखिए तस्वीरें अब आप, केदारनाथ में भारी बर्फबारी, रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है भारी बर्फबारी की वजह से। आज की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। रशियन घायल वैगनर फाइटर की बर्बर हत्या इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए घायल वैगनर फाइटर की बर्बर हत्या की तस्वीर, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। अब आप वैगनर फाइटर की बर्बर हत्या की तस्वीर, ट्रेंचेस में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने AK-74 से मारी गोली। ये देखिए अब आप, बाखमुख के बाहरी इलाके में सनसनीखेज वारदात की गई है। वारदात नहीं है, सनसनीखेज तस्वीर आई है वहां से। सीधे फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये युद्ध का रूप है। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक वैगनर सोल्जर ऑलरेडी वहां पर मारा जा चुका है, और किस तरीके से ट्रेंचेस के अंदर घुसकर, इसको अंदाजा भी नहीं था कि ये गोलीबारी हुई। ये देखिए आप, ट्रेंचेस के अंदर घुसकर, और उसने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की नहीं, दूसरी तरफ से हैंड ग्रेनेड फेंककर सब खत्म कर दिया गया। ये देखिए अब आप, किस तरीके से ये ट्रेंच को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ये वैगनर सोल्जर को गोली मारी गई है। एक वैगनर सोल्जर ऑलरेडी वहां पर मृत दिखाई दे रहा है। ट्रेंचेस के अंदर घेर कर गोली मारी, और फिर उसके बाद ये देखिए किस तरीके से यहां पर ये भागते हुए हैंड ग्रेनेड फेंकेगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है। ये युद्ध का जो रूप है ये विचलित कर सकता है आपको। सीधे आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर।
यूक्रेन का ड्रोन से विध्वंसक हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी ठिकानों के सैन्य ठिकानों पर गिराया ड्रोन। रूसी सैनिकों के ठिकाने पर गिराया बम। यह देखिए तस्वीरें अब आप। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान। ये तस्वीरें देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। ये देखिए रशिया के जो माइंस रखी हुई थी उसके ऊपर ड्रोन अटैक करके सारी माइंस को उड़ा दिया एक बार में। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक है यूक्रेन का। रशियन माइंस को ड्रोन से उड़ा दिया। ये देखिए अब आप। ये एक स्विच ब्लेड ड्रोन था जिससे उड़ाया गया। ये देखिए अब आप। बल्कि ड्रोन से ग्रेनेड गिराया गया है और उससे सब कुछ उड़ा दिया गया है। ये रशियन माइंस थी जिनको उड़ाया गया है। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर। मनीष झा के पास मैं आ रहा हूं। क्रीमिया पर सुबह सुबह यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। एम्बियंस अब करिएगा। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने सरफेस ड्रोन से किया हमला। क्रीमिया के गवर्नर मिखाइलो रेज़वोयेव ने की हमले की पुष्टि। ये देखिए क्रीमिया पर बड़ा अटैक किया गया है आज सुबह सुबह। क्रीमिया पर सुबह सुबह यूक्रेन का बड़ा अटैक। ये देखिए तस्वीरें अब आप। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने सरफेस ड्रोन से किया हमला। ये देखिए क्रीमिया के गवर्नर मिखाइलो रेज़वोयेव ने की हमले की पुष्टि। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। क्रीमिया में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। दिखाइए जरा विजुअल्स। विजुअल्स दिखाइएगा राहुल। ये देखिए यूक्रेनी ड्रोन के खिलाफ रात भर चली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसमें गन वर्ड ऐड कर दीजिए जरा। सेवेस्तोपोल में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन का ड्रोन से अटैक। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और इसके साथ मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया पर अटैक किया गया है जिसकी हम तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। तड़के आज क्रीमिया पर यह अटैक हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए ये बात तो अब समझ में आ ही रही है कि यूक्रेन अब ज़्यादा से ज़्यादा हमले क्रीमिया में खास करके सेवेस्तोपोल पर करना चाहता है और वो कर भी रहा है। हालांकि अगर आप रूसी अथॉरिटी से बात करें तो रूसी अथॉरिटी का कहना है कि इस तरह के इंडिविजुअल इंसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन को ये कैपेबिलिटी हासिल हो गई है कि वो सेवेस्तोपोल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, चाहे वो खिरसॉन से किसी भी तरीके से। देखिए क्रीमिया में कई बार रह के, कई बार अलग अलग ठिकाने पर जाकर मैंने रूस की वहाँ पर सैन्य ताकत देखी है, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि लगातार यूक्रेन की तरफ से, चाहे वो ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर हो या फिर मरकोवा या मॉस्को जैसे वहाँ पर वॉरशिप हो, इन सब पर हमले हो रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद अब यूक्रेन की जो कोशिश है, जो मंशा है सेवेस्तोपोल पर डायरेक्ट अटैक करने की, उसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर है। मनीष, मेरे पास एक और खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए। इस वक्त बड़ी खबर, रूस के बेलगरोड में धमाके की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। बेलगरोड में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम 50-50 पर अटैक किया गया। बेलगरोड में यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका। बेलगरोड में लगातार यूक्रेन कर रहा है अटैक। इसके साथ ही राहुल, हम ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर शारदेंदु सर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। एंड मनीष अभी हमारे साथ हैं। कल कहां होंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स खुद बताएंगी। चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ चल रहा है दिमाग में मनीष के। एनीवे, सीधे मैं चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। तीनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, तीनों शॉट सर। दे कैन स्क्रैच रशिया, वो सिर्फ स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्क्रैच करने के बाद भी रिटेलिएशन सीवियर होता है। ये जो बेलग्रोड और क्रीमिया पर इन्होंने अटैक किया है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं सर? क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन सर। क्विक एंड शार्प रिएक्शन। देखिए यूक्रेन के पास इस समय यूक्रेन ये
ड्रोन्स की ताकत काफ़ी हद तक बढ़ गई है लगता है, और उनके जो प्राइमरी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ऑफेंसिव एक्शंस के लिए वो है ड्रोन। आपने कई जगह बताया ड्रोन्स का अटैक हो रहा है, लेकिन ड्रोन के अटैक का मायने क्या होते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है। जहाँ भी ड्रोन गिराया जाएगा, जिसका बम गिराया जाएगा, वहाँ पर नष्ट होगा। जिस तरह से आपने दिखाया कि माइंस के कोई कंसंट्रेशन तक कोई एरिया था, वह माइंस बर्स्ट हो गई। लेकिन समझने की बात यह है कि आफ्टर दिस व्हाट इज़ द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस अटैक। क्या ये अटैक से वो रशिया को वहाँ से उखाड़ सकते हैं? कैन दे डिफीट रशिया फ्रॉम देयर? कैन दे पुश देम बैक? इट डजंट सीम सो, ऐसा लगता नहीं। तो मुझे लगता है कि ड्रोन्स के अटैक से ज़रूर रशियन फोर्सेस को उनकी सामग्री को नुकसान पहुंच रहा है, उनके आर्म्स एंड एमिनेशन को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं, इसका रिएक्शन बड़ा गज़ब का होगा, और जो रिएक्शन होगा वो इनके बिल्टअप एरियाज में होगा। अभी आप आगे चल के मुझे पक्का यकीन कुछ दिखाएंगे किस तरह से बिल्डिंगें गिर रही हैं यूक्रेन के अंदर 4-5 जगह। तो मैंने और जगह पर भी देखा है कि जिस तरीके सर, मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं शंकर प्रसाद सर। आप जो बता रहे हैं रिटेलिएशन, ये जो मैंने सवाल खड़ा किया है ये क्यों है? मॉस्को पर अटैक मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आज की बड़ी खबर है, मॉस्को पर ड्रोन से हो सकता था बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को के करीब विस्फोटक से लैस ड्रोन क्रैश। यह पहली बड़ी खबर है इस वक्त की। मॉस्को के बेहद नजदीक ड्रोन क्रैश किया है। मॉस्को से 35 किलोमीटर दूर यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त। कामिकाजी ड्रोन में 17 किलो यूक्रेनी C4 विस्फोटक था। रिपोर्ट आ रही है यूक्रेनी ड्रोन को लेकर रूसी मीडिया के हवाले से खबर। सीधे आइए मनीष, बहुत बड़ी खबर है। मॉस्को के नजदीक यूक्रेनी ड्रोन क्रैश नहीं किया है, बल्कि उसको मार गिराया गया है। यह साफ दिखाई दे रहा है, और उसमें यूक्रेनी विस्फोटक था। दे आर टारगेटिंग मॉस्को। यह बहुत चिंताजनक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं हैरान हूं इस बात से, क्योंकि इस कामिकाजी ड्रोन की साइज बड़ी है। मुझे याद आता है जब भी हम लोग यूक्रेन बॉर्डर से क्रॉस करके रूस बॉर्डर पर आते थे, हमारी गाड़ी को बहुत एक्सटेंसिवली चेक किया जाता था। एक एक चीज़ को चेक किया जाता था, स्कैनर के थ्रू फिजिकली चेक किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ड्रोन छोटा साइज का होता तो चलो ठीक है, किसी बैग में भर के आप ला सकते थे। इतने बड़े ड्रोन को अगर मान लीजिए बॉर्डर क्रॉस करके फिर गाड़ी में रख के वो मॉस्को के पास लाते हैं और फिर यहाँ पर भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तब भी बड़ी बात है। तो कैसे इसे लेकर आया गया, किस तरह से हमला हुआ, लेकिन हाँ, क्रेमलिन के बहुत करीब जाकर, मॉस्को के पास आकर अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके भी डीप एसेट्स किस तरह से रूस में हैं। और शायद इसी का परिणाम है कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी मारी गई। मेरे पास सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल है मनीष। शंकर प्रसाद सर से मैं शार्प रिएक्शन लूंगा, लेकिन सीधे इसके गोप्रो पर आइए राहुल। बड़ी खबर, उसके बाद क्रीमिया, बेलगोरोड और मॉस्को, तीनों खबरें हम लेंगे राहुल एक साथ। सीधे आइए, जो बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है ये देखिए। अब आप, होने ही वाला था मॉस्को पर बड़ा हमला। ये देखिए, मॉस्को के करीब नेंगिंस्क में कामिकाजी ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हड़कंप। बड़ी खबर आ रही है, 17 किलो यूक्रेनी C4 विस्फोटक के साथ मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर गिरा ड्रोन। 3 मीटर के कामिकाजी ड्रोन में कैनेडियाई M112 विस्फोटक चार्ज थे। ड्रोन में ईंधन खत्म होने की वजह से मॉस्को से 30 किलोमीटर पहले ही गिर गया। मॉस्को के पास बोग्डरोस्की के जंगलों में करीब 300 मीटर अंदर पाया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर, क्रीमिया पर सुबह सुबह अटैक किया गया। दूसरी बड़ी खबर, बेलगोरोड पर अटैक किया गया, वो भी रशिया है। तीसरी बड़ी खबर, क्रीमिया की जो खबर है वो चेंज करिए, एंटी एयरक्राफ्ट नहीं, जो पहली खबर है वो लीजिएगा। जो पहली खबर है सेवेस्तोपोल, शॉट्स भी चेंज करिए। जो शॉट है उसका ये था, यस। ये देखिए अब आप, मॉस्को, बेलगोरोड और क्रीमिया पर अटैक करने की कोशिश। मैं सीधे शंकर प्रसाद सर से एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा हूं सर, शार्प रिएक्शन सर। सर, ऐसा नहीं है कि रशिया कीव पर अटैक नहीं कर सकता है। They have chosen not to attack Kyiv.
लेकिन अगर ये लोग मॉस्को को अटैक करेंगे तो क्या वो छोड़ देंगे? शंकर प्रसाद सर, शायद आप मुझे सुन सकते हैं। सर मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है, यस सर, आई कैन हियर यू सर। मुझे लग रहा है आप टेलीविजन के वॉल्यूम से सुन रहे हैं। यू आर लाउड एंड क्लियर सर। सवाल ये है, आप कैन यू हियर मी? यस आई कैन। अगर ये लोग मॉस्को पर अटैक करेंगे तो क्या रशिया कीव पर काउंटर अटैक नहीं करेगा? और मैं कीव की बात कर रहा हूं सर। एक मिनट, आई 100% एग्री। अगर मेरी सोच माने आप तो मैं समझता हूं कि रशिया का रिएक्शन बहुत शार्प होगा। अगर नहीं हुआ तो आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड। इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। आई विल बी शॉक्ड इफ द रशियंस डोंट रिटेलिएट इन ए बिग मैनर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये हम सभी के लिए चिंताजनक होगा। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का अटैक ब्रेक करें। ओडेसा, वोलेदार, खार्किव में धमाके विजुअल्स के साथ। ज़ेपोरिजिया में रूस ने 70 आर्टिलरी अटैक किए। मकानों, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया। ये देखिए जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूं, ये मिक्स है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर राहुल, और इसके साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखेगा। रूस की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस ने रात भर किए बड़े हमले। यह बड़ी खबर है, पीछे से स्क्रीन चेंज कर दीजिए। यहां पर रूस की यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर लगातार बमबारी। खार्किव से मिसाइल, आर्टिलरी और ड्रोन से ओडेसा पर अटैक। रूसी हमले पर यूक्रेनी सेना के नॉर्दर्न कमांड का दावा। ज़ेपोरिजिया में रूस के 70 से ज्यादा आर्टिलरी अटैक, 10 घर नष्ट। पूर्वी डोनेट्स्क के वोलेदार में 9 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर बहुत बड़े एयर अटैक की तैयारी में रूस। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। यूक्रेन में हेवी अटैक ड्रोन्स डिप्लॉय करेगा रूस। विद द विजुअल्स, फैब 100 बॉम्ब से लैस ड्रोन से हमला करेगा रूस। घातक मोर्टार और माइन से लैस ड्रोन से अटैक की तैयारी। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक की तैयारी में रशिया। सीधे ब्रेक करिए राहुल, और इसमें विजुअल्स चेंज कर दीजिएगा। क्या कुछ चल रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, फैब 100 बॉम्ब से लैस ड्रोन से होगा हमला, ये जानकारी है। 120 mm मोर्टार माइन से लैस ड्रोन तैयार हो गए हैं। फिर रूस के दुबना में तैयार किए जा रहे हैं ड्रोन्स। शॉट्स राहुल अगर हो पाए तो चेंज कर दीजिए। यहां पर कितने घातक है फैब 100 बम। 100 से 120 किलो वजनी बम बेहद खतरनाक है। 50 किलो विस्फोटक कैरी करने में सक्षम है। बड़े इलाके में नुकसान पहुंचा सकता है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर इन शॉट्स को ऊपर लेके जाके, और सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, हर कोई ये बात कर रहा है कि रशिया यूक्रेन को आर्म्स दिए जा रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दिस डज नॉट सूट द वेस्टर्न मीडिया, कि रशिया खुद क्या तैयारी कर रहा है। आज मनीष मेरे सहयोगी हैं सर, मैं थोड़ा सा आपसे लंबा सवाल पूछ रहा हूं। मनीष ने मुझे बताया जिन जिन जगह से अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज ने इवैक्यूएट किया रशिया में, वहां पर चाइनीज आ गए। चाइनीज पूरी तरह से उनको पैसा दे रहे हैं। दे हैव इनफ मनी। देखिए, एक तो पहली बात तो कि जो अभी जो लड़ाई का जो तरीका है या जो स्ट्रेटेजीज है या टैक्टिक्स है, वो बदल गया है। इन द सेंस दैट नाउ यू सी मच मोर ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। दुनिया के जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं वो वहां पे अपने ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, और लड़ाई बंद नहीं होगी। ये तो बढ़ी जा रही है। अब क्राइमिया में और सेवास्टोपोल में अगर अटैक हुआ तो रशिया का जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही कड़ा होगा, मुझे लगता है। अगर मॉस्को पे अटैक हुआ, जैसे जनरल साहब ने कहा, तो पक्का कीव में अटैक होगा। पर रशिया को ड्रोन से आप हरा नहीं सकते हैं। ड्रोन कितनी क्षति करेगा? हाँ ठीक है, कुछ टैंके उड़ा देगा, कुछ माइंस उड़ा देगा, पर होल्डिंग ग्राउंड जिसे हम कहते हैं,
वो रशिया ने तो ग्राउंड होल्ड कर रखा है, उन्होंने डॉनबास रीजन वगैरह अपने कब्जे में ले रखा है। अब वहां पे लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा कोई पहले इधर बढ़ जाता है, कोई कहीं दूसरी जगह बढ़ जाता है। और जिस तरह से आपने दिखाया कि एक सोल्जर को जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, अगर वो सही है, वो यूक्रेनियन सोल्जर कैन बी एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स, बिकॉज अब रूल्स ऑफ वॉर जो है हमारे, पता नहीं यहाँ लागू है या नहीं है, कोई मान भी रहा है या नहीं मान रहा है। मुझे तो लगता है ये फ्री फॉर ऑल हो गया है, नहीं मान रहा है कोई। सो इसलिए मुझे लगता है कि अब रशिया जरूर तैयारी करेगा। मुझे लगता है सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, और भी मैं आपसे इसी के लिहाज से एक सवाल पूछा हूं सर। सीधे आइए यहां पर राहुल, जरा ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। मॉस्को पर अटैक के बाद नेटो पर रूसी हमला, यह आज की बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही अनबिलीवेबल खबर है। नेटो पर रूसी हमला क्या है? वॉर फ्रंट में रूस ने बदला हमले का तरीका, ब्रेक करें। छोटे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। विद द विजुअल्स राहुल, विस्फोटक के साथ ड्रोन्स के जरिए कर रहे हैं हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। वॉर फ्रंट में रूस ने बदला हमले का तरीका, ब्रेक करें। छोटे सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। यह देखिए तस्वीरें अब आप, विस्फोटक के साथ ड्रोन के जरिए कर रहे हैं हमला। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधे आई है, रूसी सेना और वैगनर के लड़ाकों के बीच गोलीबारी, दिखाइए जरा। आपसी भिड़ंत में कई लोगों के मारे जाने की खबर। गोलीबारी पर यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ का दावा। यूक्रेन में रूसी विफलताओं पर एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। इसके आपस में क्यों भिड़े पुतिन के लड़ाके, यह बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। रूसी सैनिक वैगनर के लड़ाके लुहांस्क के स्टेनित्सिया में आपस में भिड़ गए हैं। यूक्रेन में रूस की विफलताओं पर कहा सुनी और फिर हुई गोलीबारी। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ का रूसी सैनिक वैगनर को लेकर बड़ा दावा है। यह बड़ी खबर आ रही है राहुल, वही वाले विजुअल्स प्ले ऑन करिए यहां पर। और युद्ध के 14 महीने बाद भी रूस के खाली हाथ होने का दोष एक दूसरे पर मर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा राहुल, इस विजुअल को ऊपर लीजिएगा, मनीष को लेके आइए। मनीष, मुझे प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन खबर थी इसलिए मैंने दिखाई। देखिए, ये बात तो सच है कि इस तरह की लड़ाइयां हो भी रही है, लेकिन बहुत हद तक ये प्रोपेगेंडा का है। असल बात यह है कि 30 अप्रैल से जो बात कही जा रही है, ये कह रहे हैं कि वैगनर वर्सेस रशियन सोल्जर्स हो गया है। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल लगता है मुझे। बिल्कुल, देखिए छिटपुट घटनाएं कहीं हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वैगनर ग्रुप को आगे बढ़ाकर रशियन आर्मी की तरफ से भेजे जाते हैं, एम्यूनिशंस भेजे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई रशियन वर्सेस वैगनर का है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत पॉलिटिकली था। प्रिगोजिन ये मानते थे कि रूस के आर्मी चीफ जो हैं वो उनको उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता था कि नंबर 2 और नंबर 3 प्रिगोजिन को पसंद करते थे। बीच बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, लेकिन वो सब, लेकिन ग्राउंड पर फोर्सेस आपस में लड़ रही है और एक दूसरे के साथ हथियारों से हमला कर रही है, ऐसा बहुत हद तक नहीं है। छिटपुट घटनाओं को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो। आप जो बता रहे हैं मनीष, उस वक्त एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन ने सिविलियन इलाके को किया टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। बड़ी खबर, डोनेस्क में सिविलियन इलाके पर बड़ा हमला, इसके विजुअल्स भी हमारे पास। यूक्रेनी हमले में कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा आप। इसके विजुअल्स वही के हैं जो सिविलियन इलाके में यूक्रेन ने डोनेस्क में हमला किया है। बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर बड़ा अटैक, ब्रेक करिए। अगली खबर आइए जरा, यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर बड़ा अटैक। डोनेस्क के कई शहरों पर एक साथ टैंक और रॉकेट से हमला। हमले में 3 लोगों की मौत, महिला बच्चों समेत 112 लोग जख्मी हो गए। सीधे वीडियो वॉल पर आइए राहुल, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेन का डोनेस्क पर अटैक, ये जानकारी आ रही है। सीधे प्ले ऑन करिए और इसके बाद नेटो वाली खबर है। डोनेस्क के कई शहरों पर एक साथ कीव ने टैंक और रॉकेट से हमला किया है। नंबर 1, यूक्रेनी रॉकेट से 3 की मौत, 10 बच्चों समेत 112 नागरिक जख्मी। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के रॉकेट हमले में पहले से मौजूद बारूदी सुरंग फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए,
स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, 12 से ज्यादा रिहायशी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास ले लूंगा। सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। अब डोनेस्क में यूक्रेन के जो अटैक चल रहे हैं वो एक्ट ऑफ डेस्परेशन देखे जा सकते हैं। योर टेक सर। देखिए, यूक्रेन ने का जो मेन लड़ाई का रिसेंटली जो विदा है वो रशियन टेरिटरी में लेके जाना चाहता है। देखिए, क्रीमिया में अटैक किया उन्होंने, बेलग्राड में किया, और मॉस्को में भी आपने जैसे विजुअल दिखाया कि उनका एक जो था वो गिरा वहां पे, उसको ईंधन खत्म हो गया हो, चाहे और जो ड्रोन था वहां गिरा। तो उनका एम ये है कि ये युद्ध को रशियन की धरती पे ले जाया जाए, और साथ में अब जो रशिया ने यूक्रेन की जमीन को कब्जा कर रखा उसको कैसे वापस लिया जाए। इसी के तहत उन्होंने डोनेट्स्क रीजन में इस तरीके का हमला किया जिससे कि सिविलियन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहां भी सिविलियन को भी जान माल का नुकसान हुआ। एक्चुअली जब बिल्टअप एरिया की लड़ाई होती है उसमें जो आपका आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फो और सिविलियन और जो आर्मी नहीं, लेकिन यहां पर सर एक ग्लेरिंग बात यह है, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि रशिया ज्यादातर सिविलियन इलाकों में तब अटैक करता है जब उसमें आर्मी घुसती है, वो सिविलियंस को छोड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन इन सारे रूल्स को तोड़ रहा है, ये जानकारी आ रही है। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का MLRS अटैक। ब्रेक करें वॉर जोन में। सॉल्वो रॉकेट सिस्टम से हमला, एम्बियंस ब्रेकिंग। ये देखिए आप, एक के बाद एक कई रॉकेट्स आगे गए। ये बड़ी खबर देखिए अब आप जरा फुल फ्रेम पे इसको एक बार शॉट दिखाइएगा राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। नाउ विद द ब्रेकिंग, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का MLRS अटैक। वॉर जोन में सॉल्वो रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया। एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए। ये बेसिकली MLRS है, जैसा यहां भारत में पिनाक है वैसा कुछ कुछ। इस सब के बीच में बड़ी खबर आई है, आपने दर्शकों को दिखा दूं। यूक्रेनी काउंटर अटैक से पहले रूस की नेटो को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करें। नेटो को रूस ने अपने किंजल मिसाइल का दिखाई धौंस। यूक्रेन के अंदर मार्च में हुए रूसी हमले की दिलाई याद। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे तक हमला करने की वार्निंग। किंजल अटैक में नेटो के 160 अधिकारियों के मारे जाने का दावा। सीधे आइए राहुल बिग बॉल पर। क्या है किंजल मिसाइल? ये जो आप एयरक्राफ्ट में देख रहे हैं, यहां पर एक फाइटर प्लेन आता है, उसमें से ये देखिए, ये जो मिसाइल निकला है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है यूक्रेन के पास। बड़ी खबर देखिए, रूसी हमले में नेटो के 160 ऑफिसर्स के मारे जाने का दावा। विद द विजुअल्स, 120 मीटर नीचे बंकर में नेटो के ऑफिसर्स कर रहे थे मीटिंग। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से किया था अटैक। इस साल 9 मार्च को हुई घटना का अब हुआ खुलासा। एक विदेशी चैनल पर जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट ने किया खुलासा। राहुल सीधे आइए, इसके साथ पहली ब्रेकिंग और ये वाले शॉट्स लीजिएगा राहुल। इस खबर की पहली ब्रेकिंग और ये वाले शॉट्स लीजिएगा, बल्कि एक बार पहले की पर आइए, सीधे आइए, की ग्राफिक्स दिखाइए। रूस का सबसे बड़ा हमला अब हुआ खुलासा। ये देखिए जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, जो जानकारी मेरे पास आ रही है। क्या हम ब्रांडिंग दिखा सकते हैं विद ब्रेकिंग एंड शॉट्स? 1.5 महीने पहले लवीव में रूस ने नेटो के बंकर को उड़ा दिया। इस साल 9 मार्च को हुए सबसे सनसनीखेज अटैक का अब खुलासा हुआ है। यह जानकारी आ रही है, जमीन के 120 मीटर नीचे बने बंकर को रूस ने उड़ा दिया। अगर संभव हो तो ब्रांडिंग दिखाइए। यह देखिए, रूसी हमले में 160 नेटो ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। मारे गए नेटो ऑफिसर्स में अमेरिकी भी शामिल थे। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से किया था अटैक। रूसी हमले के बाद नेटो न्यूक्लियर अटैक पर कर रहा था विचार। वॉशिंगटन और मॉस्को ने आनन फानन में बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर है राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे बहुत क्विक एंड शार्प रिएक्शन शंकर प्रसाद सर के पास। सर, नेटो को ये वार्निंग है, बहुत बड़ी खबर है सर। ये दिन पे दिन लड़ाई बहुत खतरनाक हो रही है। सिर्फ डर इस बात का कि कल सुबह क्या होगा अगर इसी तरीके से लड़ाई चलती रही जिस तरह से आप बता रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, जो आपने 2 मिनट पहले कही थी कि यूक्रेन अपने ही इलाके में सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहा है। क्या You're right. अपने ही सिविलियन मार रहा है? Yes, sir. ये कहाँ की टैक्टिक्स और कहाँ की अक्लमंदी है? ये तो ज़रा मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए कि अपने आदमी को खुद ही मार रहे हैं।
बहुत वेल डन। तो कुछ ना कुछ मतलब आदमी तो कुछ तो मरे, चाहे अपने मरे चाहे किसी और के मरे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द वे द वॉर इज गोइंग निशांत, इट इज़ बिकमिंग वेरी डेंजरस। अगर इसी तरीके से चलते रहे और नाटो का और इनका कहीं मुकाबला हो गया, अगर कोई 2-4 ड्रोन, रशियन ड्रोन चाहे छोटी कैपेसिटी के हो, छोटा उसमें बारूद हो, और अगर नाटो के किसी इलाके में गिर गए तो फिर आप देखिए क्या होगा। क्या नाटो रिएक्ट करेगी? क्या अगर मॉस्को के ऊपर ये 35 किलोमीटर जो दूर गिर गया था एक, वो अगर मॉस्को पर पहुंच जाता तो क्या होता? मैं समझता हूं कि वर्ल्ड लीडर्स मस्ट वेक अप। मैं 3 महीने से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वर्ल्ड लीडर्स को समझाइए कि इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो कहीं पूरा यूरोप इसके लपेटे में ना आ जाए, कहीं पूरा नाटो और रशिया लपेटे में आ गए तो विश्व का क्या हाल होगा, ये कोई नहीं सोच रहा। सर आप जो बता रहे हैं मैं आपको उसी से लड़ाई को, यू आर एब्सोल्युटली राइट शंकर प्रसाद सर, इसी चीज को मैं ऐड ऑन कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, रूस ने उठाया पत्रकारों को वीजा ना देने का मुद्दा। बड़ी खबर विद द विजुअल्स, यूएस ने नहीं दिया है रूसी पत्रकारों को वीजा। बड़ी खबर देखिए, लेवरोव ने धमकी दे दी है। रूस ने कहा इस बात को हम ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। यूएन में लेवरोव के साथ रशियन जर्नलिस्ट को जाने की अनुमति नहीं मिली है। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, यूक्रेन को टैंक मिलने का सिलसिला जारी। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिए 12 T-72 टैंक। चेक रिपब्लिक ने रूसी T-72 टैंक को अपडेट करके यूक्रेन को दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, वॉर जोन में एक्शन में जर्मन PZH-2000 हॉटजेयर। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल, PZH-2000 से यूक्रेन की जबरदस्त फायरिंग। जर्मन हॉटजेयर से रूसी टारगेट को किया तबाह। ये देखिए बाप, ये जर्मन हॉटजेयर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी। ब्रेक करें, पश्चिम से लगातार यूक्रेन पहुंच रहे लेपर्ड टैंक। दिखाइए जरा विजुअल, लेपर्ड टैंकों की डिलीवरी का नया वीडियो आया सामने। और अब राहुल सीधे जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। आज की बड़ी खबर, आज की हमारी तीसरी कवर स्टोरी, दुनिया में बढ़े हथियार, दुनिया में बढ़े हथियार, दुनिया भर में मची हथियारों की होड़। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, 2022 में हथियारों पर $2.24 ट्रिलियन खर्च। विद द विजुअल्स राहुल, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड में 3.7% इजाफा। अमेरिका ने हथियार पर किया सबसे ज्यादा खर्च। शीत युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे हैं यूरोपीय देश। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और इस बिग वॉल के साथ मैं आपको नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाऊंगा। यह बड़ी खबर है, हथियारों की होड़, दुनिया युद्ध की ओर। एग्जैक्टली, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर $2.24 ट्रिलियन सीपली की रिपोर्ट है। हैरान करने वाली रिपोर्ट है। नेक्स्ट दिखाइए, दुनिया का 56% रूस, अमेरिका और चीन खर्च कर रहे हैं हथियारों पर। नेक्स्ट दिखाइए, यूरोप में मिलिट्री एक्सपेंडिचर 13% बढ़ गया है। नेक्स्ट दिखाइए, यूरोप में शीत युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर ये देखिए, सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्वीडन 12%, पोलैंड 11%, लिथुआनिया 27%, फिनलैंड 36%। सोचिए क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया का। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, इसके बाद एक और जानकारी यहां पर। राहुल फुल वॉल दिखाइए एक बार जरा, दुनिया में कहां कहां खर्चा बढ़ा है। 12% स्वीडन, फिनलैंड 36%, लिथुआनिया 27%, 11% पोलैंड। यह हथियारों पर खर्चा है। सीधे पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, योर टेक, क्या ये कोल्ड वॉर पार्ट 3 है? क्योंकि पार्ट 2 तो अमेरिका और चीन को मैं मानता हूं। देखिए, लोग हथियारों पर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, ये तो साफ जाहिर है, और यूरोप में ही सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि लड़ाई चल रही है, वो कभी भी फैल सकती है। क्योंकि अभी भी जैसे चाइनीज एक एम्बेसडर ने जाके कुछ बाल्टिक स्टेट्स में कुछ उनके ऊपर टिप्पणी कर दी, तो उस पर भी घमासान हो रहा है अभी, डिप्लोमेटिक घमासान, नॉट वॉर। बट दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये जो खर्चा हो रहा है, गुड साइन फॉर द आर्म्स इंडस्ट्री, बट नॉट अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड।
एंड द वॉर, एंड इसका नतीजा ये होगा कि इकोनॉमिक डाउनटर्न भी होगा, क्योंकि इकोनॉमी में अगर स्पेंड ना करें और ये हथियारों पे चला जाए तो उसका असर सबको पड़ेगा। यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए भी, तो हमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक साइड में उसका असर पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स में, तो पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। सर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, अब आप इसका स्पिलओवर देखिए सर, ध्यान से देखिएगा सर, बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यूक्रेन को मिले हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा, ब्रेक करें। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की हो रही है ब्लैक मार्केटिंग विद द विजुअल्स राहुल। पोलैंड रोमानिया के स्मगलरों तक पहुंच रहे हैं घातक हथियार। इसी वेबसाइट की जांच में हथियारों की स्मगलिंग का दावा। सीधे बिग वॉल पर आइए, पश्चिम के हथियार पहुंचे काला बाजार, दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेनी कमांडर्स खुद हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट दिखाइए, पोलैंड रोमानिया के अपराधियों तक पहुंच रहे हैं पश्चिम के हथियार। नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल। अमेरिका के स्ट्रिंगर मिसाइल ड्रोन्स भी अपराधियों के हाथ में जा रहे हैं। नेटो के हथियार भी आतंकी क्रिमिनल्स तक पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में बेचे गए हथियार। हर महीने करीब 1 बिलियन के हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग। अब मेरे साथ यहां पर मौजूद है हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर शारदेंदु सर। सर क्विक रिएक्शन, ब्लैक मार्केटिंग हथियारों की हो रही है, क्या हम दुनिया में युद्ध के अलावा एक बहुत अलग तरीके का टेररिज्म भी देखने वाले आने वाले समय में? देखिए, जब ये युद्ध की स्थिति है और इस तरीके से सारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो युद्ध के साजो सामान को इकट्ठा करके और उसका इस्तेमाल करने में लगे हुए, तो इस तरीके की स्मगलिंग होना बहुत ही संभव ही है और बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स काम करते हैं। देखिए, जो भी कंसाइनमेंट आता है, जो किसी भी कंट्री से आपको जो मदद मिल रही है उसको सीधा वॉर जोन में भेजा जाता है। इतना कम रिएक्शन टाइम होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करके आगे भेजना है, ये सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इस तरीके की अगर जो स्मगलिंग हो रही क्वाइट पॉसिबल है। इसका एक एलिमेंट हमने देखा था अफगानिस्तान में, जब यूएस के आर्म की सप्लाई हो रही थी तो उस समय भी काफी हथियारों का पिल्फरेज हुआ था, और जब रशियन वापस गए थे अफगानिस्तान से तब भी पिल्फरेज हुआ था। तो यही स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल साइड किया है सर, लेकिन अब आपको एक विडंबना और विरोधाभास दिखा रहा हूं। पश्चिमी टैंक्स के इस्तेमाल को लेकर जूझ रही है यूक्रेनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। एब्राम्स और लेपर्ड टैंक्स की मेंटेनेंस को लेकर परेशानी विद द विजुअल्स राहुल। सप्लाई चेन में आ रही है दिक्कत से यूक्रेनी सेना परेशान। अमेरिकी पत्रकार ब्रैड लेडन का पश्चिमी टैंक्स को लेकर बड़ा दावा। पश्चिमी टैंक्स पर यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग अधूरी है। ये की ग्राफिक्स पर राहुल, उसके साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा। वेस्टर्न टैंक मदद बनी मुसीबत, क्या है प्रॉब्लम, ये देखिए अब आप, बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है। आप मुश्किल जो आपके सामने, जो मेरे सामने फैक्ट्स हैं, ये देखिए। मदद, पश्चिम से मिले एब्राम्स और लेपर्ड टैंक। मुश्किल क्या है, पश्चिमी टैंकों की तकनीक बेहद जटिल है। मैं चाहूंगा राहुल पीछे सिर्फ ब्रांडिंग वॉल के साथ इस खबर पर आ जाइए, जो ब्रांडिंग वॉल के साथ, ये देखिए अब आप। पश्चिम से मिले एब्राम टैंक्स, यहां पर पश्चिम टैंकों की तकनीक बेहद जटिल है। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुश्किल क्या है, टैंक्स की अधूरी है ट्रेनिंग। नेक्स्ट दिखाइए, फुल वॉल आ जाइए, फुल की ग्राफिक्स पर। टैंक्स को वक्त पर पहुंचाया गया, मदद ये है। टैंक्स में जो मेंटेनेंस के पार्ट्स हैं वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। कैसे लड़ेंगे ये युद्ध? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस हैं, खराबी होने पर इनको वापस पोलैंड भेजेंगे क्या? सीधे आइए, वैगनर ग्रुप पर यूक्रेन के बड़े हमले की कोशिश, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। बाखमुक के ख्रोमोव हाईवे पर हमले की कोशिश विद द विजुअल्स। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी सेना पर किया पलटवार, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बाखमुक में रशियन असॉल्ट टीम का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करें। पश्चिमी बाखमुक में 2 इलाकों पर किया कब्जा विद द विजुअल्स। 24 घंटे में बाखमुक के 2 नए इलाकों पर कब्जा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ताइवान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बना सकता है चीन, ब्रेक करिए। चीन का पावर्ड लेजर गाइडेड आर्टिलरी तैयार विद द विजुअल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा चीनी आर्टिलरी।